अरे मैं आपकी बेटी के लिए बेस्ट नैनी हूँ। नहीं, मैं सबसे मुनासिब नैनी हूँ क्योंकि मैं सख्त हूँ। और मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। देखो हमारी मियाँ ऐसी बच्ची है जिसे ज्यादा ख्याल चाहिए, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी होगी। और तुम सब अभी स्कूल में हो। हम रिकमेंडेशन लेटर्स लाए हैं। हमारे पास एनर्जी और जोश भी बहुत है क्योंकि हम जवान हैं। डैड चिंता मत करो, मैं और डॉनी नैनी ढूंढने में मदद करेंगे। अरे छोटी बच्ची, तुम्हें दिखता नहीं कि तुम मेरे बाल बिगाड़ रही हो? ऐसा व्यवहार मंजूर नहीं है। मैं 1 हफ्ते में इसे रोक दूंगी। ओह, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। क्या हम साथ में एक टॉय टावर बनाए? करूंगी। जैसा तुमने देखा, हमारी मियाँ बोलती नहीं है और पिछले 5 सालों से उसने एक भी शब्द नहीं बोला है। इसलिए हमें एक ऐसी नैनी चाहिए जो उसकी यूनिक जरूरतों को समझे। डैड, क्यों ना हम इसको चुने मिसाल के तौर पर? मुझे लगता है वो मियाँ को बोल्ड और स्टाइलिश बनना सिखा देगी। मुझे वो पसंद है। ये मुझे बिल्कुल मैथ टीचर जैसी लगती है। पक्का मियाँ को काउंटिंग सिखा देगी, पैसे गिनना। सही। देखो मेरा ख्याल तो यह है कि बेहतर होगा अगर मियाँ खुद बताए कि उसे कौन सी नैनी ज्यादा पसंद है। मियाँ जरा बताओ, तुम्हें इन लड़कियों में से कौन पसंद है? तो तुम्हें ईवा पसंद है? हाँ, ओह कितनी स्वीट है। हम अच्छी दोस्ती करेंगे। क्या वो? ठीक है, आज का काम खत्म हुआ, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज से तुम मियाँ की नैनी हो। चलो तुम्हें मियाँ का कमरा दिखा दूं, बहुत प्यारा कमरा है। बहुत शुक्रिया, मुझे ये काम पहले से ही पसंद है। हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए जो हमारी बहन का ख्याल रखेगी। मुझे उस पर भरोसा नहीं। पता है क्या, तुम सही कह रही हो। हमें पता लगाना चाहिए कि ईवा असली में कौन है। मैं अपने असिस्टेंट से उसकी जानकारी खोजवाता हूँ। तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गए हो? मैं काम कर रहा हूँ ना, दिख नहीं रहा तुम्हें? मुझे काम के वक्त डिस्टर्ब मत किया करो। नहीं डैड, देखो असिस्टेंट ने ईवा के बारे में क्या पता लगाया है। क्या? तो देखिए, पता चला है कि वो एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में है। क्या क्या? कितनी ज्यादा बुरी आदतें हैं इसकी। सुनो डॉनी, ये लड़की हमारी बेटी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखेगी। चलो इसे निकालते हैं अभी। चलो चलो। परफेक्ट, वो ईवा इससे बचकर नहीं निकलेगी। उसको तुरंत निकाल देंगे। और ये ठीक है, अब इसे ध्यान से रखना ताकि ये गिर ना जाए। ये शाबाश, तुमने कर दिखाया। तो क्या तुम्हें टावर पसंद आया? तो क्रेजी घर फैम मियाँ को प्यार दिखाने के लिए लाइक करे ताकि वो नए शब्द सीखे। अभी के अभी मेरी बेटी से दूर रहो, समझी? बड़ी आई क्रिमिनल कहीं की। प्लीज शांत रहो, उसे डराओ मत। सेंसिटिव बच्चे जैसे मियाँ स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम चुप रहो, तुम नैनी वैनी नहीं हो, तुम जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से आई हुई क्रिमिनल हो। सुनो, मुझे फ्रेम किया गया था, मैंने वो नहीं किया जिसके इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं। एकदम चुप कर, हम किसी क्रिमिनल पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी, बस चिल करो। तुम मियाँ को परेशान कर रहे हो। प्यारी, दुनिया का अंत नहीं हुआ है, समझो। मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन मैं रुक भी सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। क्या तुमने सुना? मियाँ ने अभी मेरा नाम लिया है। मियाँ ने अभी अभी अपना पहला शब्द बोला है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरी बहन ने इससे पहले कभी कुछ नहीं बोला। लगता है कि मियाँ चाहती है कि वो रुके, इसलिए उसने ईवा का नाम लेके बोला। प्लीज मुझे यहाँ पर रुकने दो। मैं सच में बिना वजह जेल में थी। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ।
ठीक है, मियाँ इंसान की पहचान अच्छी करती है। अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो तुम फिट हो इस काम के लिए, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। शुक्रिया। देखो प्यारी, मैं यहाँ रुक रही हूँ। ईवा, मुझे निराश मत करना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। चलो खेलो, लो ये तुम्हारे लिए। बहन, ये एक चमत्कार है। मिया ने बोलना शुरू कर दिया। क्या? कैसे? मिया ने अपना पहला शब्द ईवा की वजह से बोला। मैं समझी नहीं। एक मिनट, क्या तुमने उस क्रिमिनल को नौकरी से नहीं निकाला? नहीं, मिया ने उसे रुकने को कहा। साला इडियट! तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मिया ने आखिरकार बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में कोई क्रिमिनल हो। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है क्या? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बस तुम्हें खुश करना चाहता था। ओह, मुझे खुश करने के लिए शुक्रिया। तुम लूजर्स निकल जाओ यहाँ से। हमारी प्लानिंग फेल हो गई। हाँ, अच्छा, ये हमारी गलती नहीं है कि तुम्हारे डैड ने हमें सेलेक्ट नहीं किया। वैसे भी तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा नैनीज का नाटक करने के लिए। सच में तुम लोग हायर भी नहीं हुए थे। तुम्हारा काम था नैनी बनके मेरे डैड को डिस्ट्रैक्ट करना ताकि मैं अपना काम कर लूं। हमने कोशिश की थी। सच में बहुत खराब। निकल जाओ वरना कोई देख लेगा। हमें पैसे चाहिए, वरना हम तुम्हारे डैड को बता देंगे कि तुम साजिश कर रही हो। ठीक है, पैसे लो और निकलो यहाँ से। वो लोग बिल्कुल बेकार हैं। हे क्रेजी गर्ल फैंस, क्या तुम्हें पता चला था कि ये लोग असली नैनीज नहीं थे? मिया सुनो, ये किटी है। किटी, वो आगे कूद पड़ेगी। तैयार? चलो। किटी, वाओ, शाबाश, वो तुम्हारी तरफ उड़ने वाली है। तुमने बहुत अच्छा किया मिया। वो नेकलेस जैसे मैंने कहीं देखा है। मैंने इसे पक्का कहीं तो देखा है। प्यारी बेटी, खाने का टाइम हो गया, आ जाओ स्वीट हार्ट। शायद मेरी मॉम के पास भी ऐसा ही नेकलेस था। मुझे उसकी धुंधली याद है। ओह मिया, ये तुम्हारा भाई है डॉनी। क्या तुम उसका नाम बोलने की कोशिश करोगी? वेल, मैं ईवा नहीं हूँ, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया मिया। वैसे अब सोने का टाइम हो गया है। मैं तुम्हें बताने आया था कि मिया के कमरे में बेड टाइम हो गई है। हाँ बिल्कुल, मैं उसे टक कर दूंगी और जब तक वो सो नहीं जाती मैं रुकूंगी। चलो बेड के लिए अब रेडी हो जाओ, ऊपर आ जाओ, ठीक है? मेरे साथ आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। हाँ। और शादी के बाद प्रिंसेस और प्रिंस खुशी से जीते रहे और खुशी से जीवन बिताया। और अब ये छोटी प्रिंसेस सो गई है। और मैं भी आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। नैनी ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने मिया को इतना खुश बहुत दिनों बाद देखा है। कितना प्यारा, मेरी छोटी बहन ने मुझे नाम से बुलाया और ये सब ईवा की वजह से हुआ। बहुत ही नाजुक था जब डॉनी अपनी बहन के बारे में बोला। पता चल रहा है वो बहुत वंडरफुल है। ओह, ये क्या हो रहा है? वो एक अमीर लड़का है। आराम से। मम्मी, आज आप कैसा महसूस कर रहे हो? स्वीटी, तुम्हें देखकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। देखो, मुझे नई नौकरी मिल गई। अब मैं तुम्हें और ज्यादा स्पॉइल कर पाऊंगी। मैं डॉक्टर की सारी दवाइयाँ खरीद दूंगी। देख लेना मम्मी। ईवा बेटा, अपने लिए इतना काम भी मत करो। मैं तो तुम्हारी असली माँ भी नहीं हूँ। मम्मी प्लीज आप ऐसा मत बोलो। आपने मुझे जुवेनाइल डिटेंशन के बाद अपना लिया था। आप मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। रुक जाओ बेटा, तुम तो मुझे रुला दोगी। अच्छा, अपनी नई नौकरी के बारे में बताओ। देखो, मैं एक रिच फैमिली में नैनी का काम कर रही हूँ और मैं सबसे वंडरफुल छोटी लड़की का ध्यान रख रही हूँ और साथ में
उसका एक हैंडसम भाई भी है। इतनी प्यार भरी नजरें मत दिखाओ अपनी। कोशिश करना रिच लड़के पे फिदा ना होने की। वो सबके सब इडियट होते हैं। ओह नो मम्मी, बिल्कुल नहीं। मैं उसके लिए फिदा नहीं होंगी। और आपका नेकलेस मुझे हर बुरी चीज से बचाता है। मेरा तालिस्मान है। बहुत अच्छा। हेलो, क्या मिया रो रही है? तुम्हें मेरी तुरंत जरूरत है? हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ। मम्मी माफ करना, उन्हें मेरी जरूरत है काम पर। हाँ। ये तो कितनी अच्छी बात है। देखो मेरी मियाँ अब सवाल पूछने लगी है। डैड, क्या तुम ठीक हो? हमें इसे शांत करना है। प्लीज इस छोटी को शांत कर दो। ये कब तक ऐसे ही चिल्लाएगी? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ठीक है डॉनी, देखो अब हमें ईवा को यहाँ पर एक कमरा देना ही होगा क्योंकि मिया को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। क्या तुम चाहते हो कि वो क्रिमिनल हमारे साथ रहने लगे? ऐसे तो वो हमें लूट लेगी। देख लेना तुम लोग। हद है, पागल खाना बन गया है ये। देख के चलो, कहाँ जा रही हो? सॉरी, मैं इरिटेशन देना नहीं चाहती थी। प्यारी अब चिंता मत करो, मैं लौट आई हूँ। ईवा, अब तुम हमारे साथ रहने वाली हो क्योंकि मियाँ तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकती। बिल्कुल। वैसे हाँ, मैंने नौकरों को तुम्हारे कमरे की तैयारी करने के लिए कह दिया है। लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। रोना बंद करो। बात यह है कि मेरी मम्मी बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। मुझे उनसे मिलना होगा, समझे? ओह हाँ बिल्कुल ईवा, तुम अपनी माँ से जब चाहो तब मिल सकती हो। हम तुम्हें यहाँ घर जैसा महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अंदर आओ। ये देखो, ये तुम्हारा नया कमरा है। अगर तुम्हें इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ चाहिए हो तो बता देना। वाओ, कितना खूबसूरत है। मैंने पहले कभी इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा। तुमने वाकई ये कहा? उसने पूरा सेंटेंस बोला। मुझे यकीन नहीं होता। मेरी प्यारी मियाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और छोटी बहन, क्या तुम मुझे भी प्यार करती हो? I love you too। और टीना का क्या तुम उससे प्यार करती हो? टीना बैड है। ये अजीब है। मिया का हमेशा लोगों को जज करने का अच्छा सेंस रहा है। क्या टीना ने सच में कुछ बुरा किया है? और इनमें से एक हाँ मिया, मुझे पता है तुम्हें पिज्जा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कैंडी पिज्जा बना रही हूँ। देखो इसे। हाँ अरे यार, मेरा ब्रीफकेस देखा है क्या तुमने? या उसमें जो पेपर्स थे वो मिले क्या तुम्हें? मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन मिस्टर हैरी, मैं कैंडी पिज्जा बना रही हूँ, क्या आपको चाहिए? नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लेट हो रहा है। अरे हाँ, तुम डॉनी को ये दे सकती हो, उसे मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। क्या चाहिए? लो, शर्माओ मत। गुड मॉर्निंग। मुझे सैंडविच बनाना है नाश्ते के लिए। या मैं तुम्हें कैंडी पिज्जा वाली स्लाइस दे सकती हूँ। वाह, थैंक्स ईवा। और सबसे अच्छा तरीका पिज्जा को एंजॉय करने का है, वो है चाय के साथ। ईवा, तुम बहुत दयालु और सोचने वाली हो, और तुम्हें कुकिंग भी बहुत अच्छी आती है। थैंक यू। तुम जानती हो, मेरी मॉम भी बहुत अच्छी कुक थी। आज सुबह मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। और अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? मैं सोचता था मेरी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो हमें छोड़कर चली गई और हमने कभी उनका पता नहीं लगाया। ये बुरा है, उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया। डॉनी, मुझे अफसोस है। टीना, तुमने ब्रेकफास्ट मिस करके बहुत बुरा किया। तुम्हें देखना चाहिए था ईवा ने जो चीजें बनाई थी। हाँ, ये सच है। मैंने मिया को इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा। ये सब ईवा के कारण हुआ है। हद है,
ईवा की बातें सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। तुम हमेशा उसके बारे में ही बात करते रहते हो। अरे दीदी, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्योंकि वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही थी। डैड, मुझे थोड़े पैसे दे दो, स्कूल में लंच के लिए चाहिए। ओह अच्छा, रुको देता हूँ। मैं यहाँ से सेफ का कॉम्बिनेशन देख नहीं पा रही। खुल गया। हाँ, लो ये लो टीना, पैसे। डैड, ये मजाक है क्या? $100? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखो बेटा टीना, इतने पैसे तुम्हारे खाने के लिए काफी हैं। लेकिन पहले आप बहुत ज्यादा देते थे। बच्चों, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हमें पैसे बचाने होंगे। क्या? बताते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन अब मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं। मेरा आखिरी प्रोजेक्ट फेल हो गया और मैंने अपनी सारी आमदनी खो दी है। हाँ डैड, आपने पहले क्यों नहीं बताया? फिक्र मत करो, हम समझ गए। जो सबसे जरूरी है वो ये है कि हम साथ हैं। क्या बेकार नाकाम आदमी है मेरे डैड। सेफ में कितना पैसा बचा है? अरे देखो बेटा टीना, मैं नहीं चाहता था कि तुम इसके लिए परेशान हो जाओ। इसे पकड़ो और जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी तुम। थैंक यू। मम्मी, हम आपसे मिलने आए हैं और मैं ये लेकर आई हूँ। और मिलो मिया से, मेरी छोटी दोस्त। हाँ, मिया आपको स्टफ्ड टॉय देना चाहती है। प्यारी बैठ जाओ, शर्माओ मत। वो अभी अच्छे से बोलती नहीं है। मिया, ये मेरी मम्मी है, देखो। ईवा, ये कितनी प्यारी, कितनी सुंदर छोटी बच्ची है। मिया। मम्मी क्या हुआ? आप ठीक हो ना? नहीं, पर तुम मुझे मेरी छोटी बेटी की याद दिला रही हो। अब वो 5 साल की हो रही होगी। उसका नाम भी मिया था। क्या आपकी एक छोटी बेटी थी? हाँ, मैंने तुम्हें कभी ये बताया नहीं, पर मेरे 3 बच्चे थे। उनमें से एक छोटी लड़की भी थी। मैं बस उसे एक बेबी के रूप में याद करती हूँ। 3 बच्चे? उनके साथ क्या हुआ? हाँ, लगभग 4 साल पहले उनके बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था और सारे बच्चों को ले जाकर किसी और दूसरे शहर में बस गया। मैंने साल भर उन्हें ढूंढा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। मम्मी, मतलब मेरी एक छोटी सिस्टर भी है? आपकी बायोलॉजिकल बेटी और 2 और? हाँ, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। ये दर्द मैंने हमेशा अपने साथ लिया था। जब मैं तुमसे मिली तो मैंने तुम्हें अपना लिया। सोचा एक बच्चे को तो खुश कर पाऊँ। मुझे तो ये पता ही नहीं था। मम्मी, मैं वादा करती हूँ, मैं बहुत पैसा कमाऊंगी और हम आपके बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। तुम देखना, मैं वादा करती हूँ, परेशान मत हो। हेलो बेबी, तुमने बुलाया क्या? हाँ, मेरा नैनी वाला प्लान फेल हो गया। डैड ने मेरी नकली नैनीस की जगह ईवा को चुना और अब मिया उसके बिना रह नहीं सकती। अरे तो क्या, तुम्हें नैनी की क्या जरूरत है? चलो कोई और तरीका ढूंढते हैं तुम्हारे डैड का पैसा हासिल करने का। हाँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम मेरा साथ दोगे और मैं अमीर बन जाऊंगी। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। परफेक्ट। क्या तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो तो कौन आ गया। ईवा, हमारी एक्स एडॉप्टेड बेटी जो हमने ऑर्फनेज से निकाली थी। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं काम करती हूँ। काम करती हो? वो भी ऐसे घर में? तुम एक एक्स कौन हो? तुम यहाँ की नहीं हो। हाँ, मतलब कि मैं यहाँ की नहीं। और ये तुम्हारी ही वजह है। तुम दोनों ने मुझे बहुत बुरी तरह फ्रेम किया था। तुम्हारी वजह से मैं डिटेंशन सेंटर में पहुँच गई। तुम मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स हो। हमने फ्रेम किया? जरा खुद से सोच कर देखो, लोग किसकी बात सुनेंगे? हमारे जैसे कामयाब अडल्ट्स की या फिर तुम जैसे फॉर्मल जुवेनाइल क्रिमिनल की? ईवा, मैंने अभी सुना, उन्होंने ईवा को जुवेनाइल क्रिमिनल बोला। कैसे तुम इतनी बेइज्जती कर सकते हो? मिया को परेशान कर सकते हो? और तुम कौन हो? शायद ईवा का कोई छोटा सा दोस्त। तुम भी यहाँ काम करते हो, है ना? हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मैं इस घर के ओनर का बेटा भी हूँ। समझ गए तुम? दरअसल हमारा ईवा के बारे में कुछ बुरा कहने का इरादा नहीं था। हाँ, हम तो बस मजाक कर रहे थे। बिल्कुल। चलो। 1 मिनट, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है?
डैड, ये लोग हमारे घर में घुस आए हैं और ईवा की बेइज्जती कर रहे हैं। वो तुम्हारी बेटी की नैनी को जालिमाना तरीके से नीचा दिखा रहे हैं। अरे छोड़ो ना ये सब, हम बस उस मीटिंग के लिए आए थे जो हमने आपके साथ शेड्यूल की थी मिस्टर हैरी। परफेक्ट, चलो आप बाहर जाओ। मैं उन लोगों के साथ बिजनेस नहीं करूंगा जिन्होंने ईवा के साथ बुरा सलूक किया है। क्या तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। तुरंत निकल जाओ। क्या तुम ठीक हो? ईवा, मुझे तुम्हारा उन लोगों के साथ क्या रिश्ता है वो नहीं पता है, पर तुम मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हो। शुक्रिया मिस्टर हैरी, किसी ने अब तक मेरा इतना बचाव नहीं किया जितना आपने किया। शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तुम ऑलरेडी मेरी प्यारी बेटी मिया के लिए बहुत कुछ कर रही हो, है ना? ईवा, तुम ठीक हो? अभी वहाँ क्या हुआ था? वो मेरे फॉर्मर अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। क्या? रुको, उन्होंने तुमसे इतना रूड बिहेव क्यों किया? उन्होंने मुझे फ्रेम किया, मुझ पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया, जबकि वो पैसे उन्होंने खुद ही चुराए थे। मुझे डिटेंशन भेज दिया गया और उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल गए थे। इतने बुरे कैसे हो सकते हैं कोई? लेकिन सच में किसी ने मुझ पे भरोसा नहीं किया। ये तुम्हारा काम है, तुमने मेरा सेफ खाली कर दिया है। क्या? मुझे पता भी नहीं ये सेफ है। पहले तुम जेल में थी, फिर मेरे घर में आई काम करने के लिए, और अब मेरे पैसे गायब हैं। मुझे पूरा यकीन है इसमें तुम्हारा ही हाथ है। अरे लेकिन मैंने ये नहीं किया धोनी। लेकिन तुमने अभी मुझे चोरी और पैसे की कहानी बताई और अब हमारे पैसे गायब हो गए। बिल्कुल तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स वाले इंसिडेंट की तरह, एकदम वैसा ही। क्या तुम सच में सोचते हो मैंने चोरी की? क्या मैं चोरी कर सकती हूँ? अब मुझे नहीं लगता तुम फ्रेम्ड थी। लगता है तुम लोगों का भरोसा जीतती हो और फिर उन अमीरों को ही लूट लेती हो। मैंने अपना दिल खोला था तुम्हारे सामने और तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया। बस बहुत हो गया, मैं अब पुलिस को फोन कर रहा हूँ। ईवा, तुम अब फंस चुकी हो। नहीं, मैं वापस जेल नहीं जाऊंगी। ओए डोनी, जाओ उसे पकड़ो। हाँ डैड। जाओ ईवा, मुझे अफसोस है कि एंड ऐसा हुआ। हो सकता है तुम चोर हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। हे फैम, सब्सक्राइब करो और फाइनली देखकर पता लगाओ कि क्या ईवा जेल जाती है या नहीं। वो हम अमीर हो गए। हम यंग रिच एडल्ट्स बनेंगे। मम्मी। ईवा, क्या हो गया तुम्हें? उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, ना ही मिया के भाई ने। अमीरों का पैसा चोरी हुआ और उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। देखा, मैंने कहा था ना, अमीर लोग हम जैसे गरीबों पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने मुझ पर भी भरोसा नहीं किया था। मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ? अब क्या बताऊं तुम्हें? उन्होंने मुझे फ्रेम किया और मेरे पति भी सच नहीं जानना चाहते थे। उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं कितनी बेवकूफ थी जो एक अमीर आदमी से प्यार कर बैठी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो अमीर लोग सोचे कि मैं चोर हूँ। सॉरी मम्मी, मुझे कुछ जरूरी करना पड़ेगा। सोचती हूँ अब। ईवा, तुम्हें वो पैसे लौटाने की जरूरत नहीं जो तुमने चुराए ही नहीं। ठीक है, मेरे पास कुछ कीमती चीज है, यही सही रहेगा। सॉरी मम्मी, कुछ जरूरी है, करना पड़ेगा। ईवा को भूल जाओ, वो दोबारा घर में कभी वापस नहीं आएगी। ईवा बुरी है। नहीं, टीना बुरी है, टीना बुरी है। तुम क्यों बार बार टीना के बारे में ये बोलती रहती हो? उसने चुरा लिया। क्या? तुम आमतौर पर पूरा वाकया नहीं बोल पाती। अगर तुम कह पा रही हो टीना ने चुराया, शायद तुमने कुछ देखा ही होगा। टीना सच में वो बुरी है। हाँ, मुझे इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। वो गायब है और उसका सामान भी। मुझे लगता है टीना भाग गई है।
अरे यार, ये टीना कहाँ है? वो हमें उस चोर को ढूंढने में मदद करती। टीना यहाँ नहीं है और ना ही उसका सामान। वहाँ। ये लो डैड, अब मेरे पास तुम्हारा काफी पैसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर ईवा ने वो नोट छोड़ा होगा टीना को फंसाने के लिए। वहाँ। डैड, हमारे पास सिक्योरिटी कैमरास हैं। हम पहले कैसे नहीं सोच पाए? अरे तुम सही हो, मुझे फुटेज चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। तो इन लोगों ने सब कुछ किया। मैं कितना बेवकूफ हूँ यार। और हमने बेचारी ईवा को निकाल दिया। मुझे उससे फोन करके माफी मांगनी होगी। वो फोन नहीं उठा रही। ईवा। क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? मामा। ईवा। मामा? हाँ, ईवा की मॉम कहीं हॉस्पिटल में है। ठीक है, रुको, मैं उसकी मम्मा की फाइल चेक करता हूँ। रुको, कुछ तो होगा। हाँ, ये रहा, एड्रेस मिल गया। चलो जल्दी। हाँ। मम्मी, आपका नेकलेस मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, लेकिन मुझे पैसा जमा करने के लिए इसे बेचना ही पड़ेगा ताकि मैं सब ठीक कर सकूं। इज्जत का सवाल है, मैं साबित कर दूंगी मैं चोर नहीं हूँ। हेलो, क्या आप ये नेकलेस खरीदना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि इसका कितना दाम है? मेरे लिए ये मम्मी का प्यारा तोहफा है। हाँ, लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपनी माँ को ठीक करा सकूं। देखो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। ये एक ही जैसा है। क्या तुमने ऐसा कहा? शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास माँ को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे होंगे और मैं मिस्टर हैरी के साथ भी सब ठीक कर पाऊंगी। शुक्रिया। शुक्रिया। लड़की, शांत हो जाओ, बस पैसे ले लो और निकल जाओ यहाँ से। शुक्रिया। लो, ये सारा रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी, मम्मी, हमारे पास अब पैसे हैं। हम आपका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उधार भी चुका सकते हैं। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मामा, आप मेरी मॉम हो। मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब तुमने मिया और मुझे छोड़ दिया था। डॉनी, मेरा बेटा मिया, तुम मेरी छोटी बेटी मिया हो। मैंने पहली नजर में ही तुम्हें प्यार कर लिया था। बच्चों, मैं कसम खाती हूँ मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। रुको, क्या कहा? पर कैसे? तो ईवा मेरी बहन है। नहीं, मैं अडॉप्टेड हूँ। किटी ने मुझे अपनाया जब मुझे डिटेंशन से बाहर निकाला था। किटी, तो ये तुम हो, लेकिन तुमने ये बिल्कुल गलत किया है। मुझे बताओ, तुम इतना खुश दिखने का नाटक क्यों कर रही थी? हाँ? नहीं हैरी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तुमसे सब सच कहा था। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने हमारे जान पहचान के केविन और मेलिनी, इन दोनों को सेफ से पैसे चोरी करते देखा। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये पैसे मेरे पति के हैं। मैं पुलिस बुलाऊंगी। ऐसा करने की सोचना भी मत। हमने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत बनाए हुए हैं। वो सब मेरे फोन में है। किस तरह के सबूत बनाए हैं? कि तुमने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और उसे हैरी के सारे पैसे भेजती हो और तुमने अपना टिकट करवाया उसके पास जाने के लिए। लेकिन ये सच नहीं है। कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। वो लोग करेंगे। तुम्हारा हस्बैंड हैरी एक बिजनेसमैन है और वो बस फैक्ट्स पर विश्वास करता है। बिल्कुल, और तुम इस घर में कभी नहीं रहोगी और ना ही अपने बच्चों को कभी देख पाओगी। हैरी ने केविन और मेलिनी के झूठे सबूतों पर यकीन किया, बच्चों को ले लिया और मुझे छोड़ दिया। वो लोग हैं मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स। उन्होंने तुम दोनों को फ्रेम किया। किटी, देखो, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मिया ने तो तब से बोलना ही छोड़ दिया जब से मैंने बच्चों को तुमसे अलग कर लिया। मामा, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए ये सोचकर बिताया कि तुमने हमें छोड़ दिया। मुझे बहुत अफसोस है। मम्मी, आपने असली बच्चे पालिए, कितना अच्छा है ना। देखो, शायद मैं कभी तुमसे माफी मांगने की उम्मीद ना रखूं, पर हैरी, इधर आओ, परिवार को साथ रहना चाहिए। टाइलर जान, अब हम अमीर हो गए। तुम्हें हमारे लिए मालदीव्स का ट्रिप बुक करना चाहिए था। मैं जाने के लिए रेडी हूँ। क्या? हमारे पैसे कहाँ गए? सॉरी स्वीटहार्ट, पैसे सब मेरे हो गए। टाइलर, नहीं, उस बेवकूफ ने मुझे धोखा दे दिया। ये बहुत बुरा है और अब मैं घर भी नहीं जा सकती। मैंने डैड को बता दिया कि मैंने ही उनसे पैसे चुराए हैं। मैंने खुद को एक्सपोज कर दिया। मुझे लगता है मुझे फिर से फेम कर सकती है। अरे ये सब क्या है? मिस्टर हैरी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे लिए। ये है क्या? खोलो और तुम देख लो। पैसा? क्या ये हमारे लिए है? पुलिस वालों, ये देखो, इन लोगों ने हमारा पैसा चुराया है। नहीं, ये हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये हमारा पैसा नहीं है। तुम लोग इसके लिए भुगतोगे। हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं मिस्टर हैरी। हमें खुशी है कि हम खतरनाक चोर पकड़ने में मदद कर रहे हैं। हाँ, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था और साथ में अपनी परिवार की इज्जत भी बचा रहा था। खड़े हो जाओ, चलो जल्दी से, जल्दी चलो। हाँ, आ रही हूँ। हेलो, मैं नौकरानी की नौकरी के लिए अप्लाई करने आई हूँ। ईवा? टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा परिवार एक नए हाउस में शिफ्ट हुआ है और हम एक नई मेड ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा परिवार? मुझे तुम्हारा परिवार याद नहीं। मुझे लगा तुम गरीब हो। अरे नहीं, तुम हमारे परिवार को अच्छे से जानती हो। मम्मी, पापा, इधर आओ, देखो हमसे मिले कौन आया है। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा आपने हमें छोड़ दिया जब हम बच्चे थे। टीना, मेरी बेटी। मैं आपकी आंखों में देख भी नहीं सकती। मैंने डैड का पैसा चुराया था। शायद आप मुझे कभी माफ ना करो। देखो, हम सब ने गलतियां की हैं। मैंने तुम्हारी मॉम को घर से निकाल दिया और तुम्हारा बचपन खराब कर दिया, पर टीना, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। सच में? थैंक यू सो मच। मुझे लगा मैंने टीना की आवाज सुनी। दीदी, तुम वापस आ गई हो। मिया, तुम बहुत अच्छा बोल रही हो। हाँ, जब मॉम वापस हमारे साथ रहने आई और ईवा मेरी बहन बन गई तो मैंने बोलना सीख लिया। ईवा तुम्हारी बहन बन गई? ये मैं समझ नहीं पाई। खैर, बहुत लंबी कहानी है। ईवा हमारी बायोलॉजिकल बहन नहीं है और मैं इस बात से काफी खुश हूँ क्योंकि डोनी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा हो गया। मैं सच में कंफ्यूज हो गई हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं बोलना बंद नहीं कर पा रही हूँ। और तुम्हारे लिए ये नौकरी कोई बुरा आइडिया नहीं है। खुद को डिसिप्लिन और दोबारा सीखने के लिए ठीक रहेगा। और इस घर के ओनर का बेटा क्या था? भूल गया मैं। क्या तुमने अभी अभी ईवा को क्रिमिनल बुलाया? सॉरी, कोई बात नहीं। वो मेरी बेटी मिया, क्या सब भूल गई फिर से? तुम्हें बेचा नहीं? मैंने बेचा है उसे। तुम्हें ट्रिप बुक कर लेना। तुम्हें मालदीव्स की ट्रिप बुक कर लेना। मालदीव्स की ट्रिप बुक करना और मैं मेरा रूम में वापस नहीं जा। मेरा रूम